तो बलूचिस्तान में पाकिस्तान सेना पर हमले किए गए हैं। आपको 4 बड़ी खबरें दिखाते हैं। बलूच लड़ाकों ने सीपेक वाले रूट पर चेक पॉइंट बना दिए हैं। पाकिस्तान की सेना पर हमला किया है। क्वेटा में 6 हमले हुए हैं दनादन, और वहां पर एक कंस्ट्रक्शन साइट को निशाना बनाया गया है। ग्वादर जाने वाले सीपेक रूट पर कब्जा किया है इन लड़ाकों ने, और क्वेटा में एक रेलवे ट्रैक पर भी बलूच लड़ाकों ने हैंड ग्रेनेड हमला किया। जनरल सिन्हा, ये क्या हो रहा है? खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, क्या ये मतलब ये मौके पर चौका मार रहे हैं बलोच लड़ाके की? एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा में अगर बालोच इस तरह पाकिस्तानी सेना बिजी है तो दिस इज द बेस्ट टाइम कि उनको यहां भी उलझा के रखें। गौरव, बहुत हद तक आप एब्सोल्युटली सही बता रहे हैं। देखिए, ये दोनों जो इनके ये हैं प्रोविंसेस हैं, खैबर केपीके और बलूचिस्तान, दोनों के अंदर में काफी लंबे समय से अशांति चल रही है, गृहयुद्ध, सिविल वॉर चल रहा है। मोरलेस पाकिस्तान की वहां पर पकड़ तो रही, वहां पर बलूचों की पकड़ है, वहां पर आप पख्तूनों की पकड़ है, जिसको आप कभी कभी आप ये कह देते हैं, शायद सभी लोग कहते हैं कि वो तालिबान है। बट बात बड़ी है पख्तूनिस्तान की जब बात होती है तो पूरा का पूरा केपीके है और कुछ हिस्सा बलूचिस्तान का भी है इसमें। तो ये जो हम देखते हैं बलूच और इनके बीच में एक मोरलेस एक तरह का अंडरस्टैंडिंग है कि यदि बलूचिस्तान के अंदर में आजादी की लड़ाई चल रही है, केपीके में आजादी की लड़ाई है, और ये सिविल वॉर है, ये कोई ऐसा नहीं है कि जिसको हम सोचते हैं कि दूसरी जगह क्या हुआ। ये पैकअप का मामला है, पाकिस्तान अफगानिस्तान का मामला है, जिसको वो अपना डेप्थ ये मानता था कि वो उसका स्ट्रैटेजिक डेप्थ है, वो डेप्थ तो खत्म हो चुका है, मोरलेस इट इज ओवर। और जितने बिग प्लेयर्स थे जो वहां खेलते थे अब वो आउट है। देखिए, वहां पर अभी आज किसी की पकड़ है तो भारत का, क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट हमारी शुरू हो गई है दिल्ली से, हमारी डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो गई है अमृतसर की तरफ, और इसके अलावा जो हमारा लैंड एंड सी रूट है वो जा रहा है। जो आप बात कर रहे हैं कि क्या आपने जो बताया खुर्रम का आपने बात की, पैरा चिनार की जो बात की, ये सारा तोरखाम का इलाका है। या आप नीचे जो आते हैं जो नॉर्थ एंड साउथ बलूचिस्तान है, तो द डूरल लाइन कंप्लीटली बर्निंग। यदि आप तोरखाम से स्पिन बॉर्डर का इलाका लेते हैं, बड़ा स्टेटमेंट है सर, और मुझे लगता है कि हम इस पर आगे ही बात करें क्योंकि आपने बड़ी बात कही। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान से एक और बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान में शहबाज मुनीर के खिलाफ विद्रोह बढ़ रहा है। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ तेज हुआ है असंतोष। देखिए, जनरल सिन्हा जो कह रहे थे कुछ वैसी खबर आते हुई, शहबाज मुनीर का 2 फ्रंट पर विरोध शुरू हो गया है। पीटीआई के प्रदर्शन के बीच जमीयत उलेमाए इस्लाम ने भी मोर्चा खोल दिया है। सेना को अफगान व्यापार रूट खोलने का अल्टीमेटम दिया गया है। तो आइए जल्दी से इस बारे में और डिटेल देता हूं मैं आपको। शहबाज मुनीर के खिलाफ विद्रोह तेज हो गया है। पाकिस्तान में शहबाज मुनीर का 2 फ्रंट पर विरोध शुरू हो गया है। एक तरफ पीटीआई तो लगातार है ही सड़क पर, लेकिन इस बीच जमीयत उलेमाए इस्लाम ने भी मोर्चा खोल दिया है। अफगानिस्तान से व्यापार रूट बंद होने से कारोबारी नाराज हैं। जमीयत उलेमाए इस्लाम पार्टी चीफ मौलाना फजल उर रहमान से मिले व्यापारी। सेना को अफगान व्यापार रूट खोलने का अल्टीमेटम दिया गया है। एक रिपोर्ट कह रही है पाकिस्तान में सब कुछ जनरलों के कंट्रोल में, यह कहा मौलाना फजल उर रहमान ने। इस बीच पाकिस्तानी सेना को तालिबान से बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। 4 साल में मारे गए 4000 पाकिस्तानी सैनिक। ये देखिए, एक बड़ा आंकड़ा आ रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार का सबसे बड़ा कबूलनामा। 4 साल में 20,000 से ज्यादा सैनिक घायल हुए हैं। 2021 में तालिबान की वापसी के बाद पाकिस्तानी सेना पर आफत टूट पड़ी है। यह पाकिस्तान के विदेश मंत्री खुद कह रहे हैं। और शहबाज शरीफ आज रात पाकिस्तान लौट सकते हैं। अगले हफ्ते सीडीएफ पद संभालेंगे आसिम मुनीर। सीडीएफ की नियुक्ति के बाद खत्म हो सकता है इमरान पर सस्पेंस। इस्लामाबाद, लाहौर और रावलपिंडी में गोला बारूद जमा किया गया है। पाकिस्तान में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। सीडीएफ यानी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज, जो कि एक बड़ा पद क्रिएट किया गया है आसिम मुनीर के लिए, ताकि वहां संविधान में बदलाव करके उनको एकदम समझ लीजिए पाकिस्तान की बागडोर सौंपने की वहां तैयारी है। इसी बीच इस्लामाबाद में इमरान के बानी गाला घर में आग लग गई। अज्ञात लोगों ने इमरान के घर में आग लगा दी। इमरान के घर में जानबूझकर आग लगाए जाने का दावा किया गया है। किसी खास चीज को जलाने के लिए आग लगाई गई, यह रिपोर्ट कह रही है। और इसी बीच पाकिस्तान को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है। पाकिस्तान की वजह से बॉर्डर पर तनाव बढ़ा, यह कहा है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को अच्छे से जवाब दिया। भविष्य के लिए हमें तैयार रहना होगा, यह भी कहते हुए राजनाथ सिंह। अम्बासडर सज्जनहार,
रक्षा मंत्री तो गाहे बगाहे अक्सर ये कहते हैं कि कैसे भारत के लिए चैलेंजेस हैं यहां पर। अच्छा, मैं एक बार एक काम करता हूं, रक्षा मंत्री जो कह रहे हैं वो सुनाता हूं, फिर आता हूं आपके पास। इस दौरान जिस तरह से देश भर में मॉक ड्रिल्स हुए थे और हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ने उस मॉक ड्रिल को सक्सेसफुली जनता तक समझाते हुए पहुंचाया था, वह आप सबके लोक सेवक होने का एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल है। अमृता सज्जनार, रक्षा मंत्री ने जो कहा उसके बड़े मैसेज तो हैं, लेकिन पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैंने जो खबरें दिखाई अभी पाकिस्तान की इंटरनल जो हालत है, पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर जो कुछ चल रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या कुछ घट रहा है? और वो भी तब जब इन सबको देखते हुए भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री छोड़ के विदेश जा रहे हैं। जी बहुत धन्यवाद गौरव, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं और अंदरूनी मुश्किलें हैं। जी सर, आपको सुन पा रहा हूं सर मैं, बिल्कुल आप लाइव हैं और आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है सर। अंदरूनी मुश्किलें तो हैं जी, धन्यवाद। क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें वो आ रहा है, मैं बोलता हूं सर, इंटरप्शन आ रहा है गौरव इसमें, बिकॉज आई कैन मेरी जो आवाज है वो मेरे को ही बाद में आ रही है, सुनाई दे रही है। वो आवाज सही करिए, सर को इको आ रहा है। आप बोलिए सर, मैं सही confusing. But let me try to do something. चलिए एक बार फिर से हम जी नहीं, ये इको नहीं है, इट इज द फुल फ्लेजेड वॉइस दैट आई कैन हियर माय सेल्फ। लेकिन इसी बीच देखिए एक बड़ी खबर जो आ रही है, अमेरिका के खिलाफ बड़ी जंग की तैयारी में है वेनेजुएला। अब इस बारे में बात करते हैं। बढ़ते तनाव के बीच हाई अलर्ट पर है वेनेजुएला की सेना। वेनेजुएला कोस्ट पर एंटी शिप मिसाइलों की तैनाती है। वेनेजुएला कोस्ट पर एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया गया है। तो एक तरफ पाकिस्तान के हालात जो हैं वो खराब हैं, लेकिन वेनेजुएला पर भी कभी भी आफत टूट पड़ सकती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कभी भी वेनेजुएला पर हमला कर सकते हैं और उसकी तैयारियां बार बार दिख रही हैं। तो वेनेजुएला पर किसी भी वक्त विनाशक हमला किया जा सकता है। किसी भी वक्त वेनेजुएला पर हमले को तैयार है अमेरिका के फाइटर जेट। वेनेजुएला के नजदीक FA-18F सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट तैनात कर दिए गए हैं। कैरेबियन के अरूबा द्वीप के पास FA-18F की लोकेशन मिली है।